गैस बंद करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ऑनलाइन ग्रॉसरी से जो मैंने ऑनलाइन मंगाई है, और आपके साथ ये शेयर करूँगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस हैं और सऊदीया और इंडिया में क्या फ़र्क है प्राइजेस में। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट। और ये सारा कुछ मैंने फ्राजो से मंगाया है, और यहाँ पर काफ़ी ऐप्स हैं, ब्लैंकेट है, फ्राजो है, जेप्टो है, और इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स का अलग है। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ईजिली मंगा सकते हो। और यहाँ पर ना, और विद इन 10 मिनट्स में, 6 मिनट्स में, जिस तरह से ये ऐप है उस हिसाब से इसकी डिलीवरी है, बहुत जल्दी ये आपको होम डिलीवरी कर देते हैं। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस किया करें जिससे आने वाली हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखें, इनकी पीचेस भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, और आपके प्राइजेस में यहाँ पर जब आप कहीं बाहर से लोगे और ये बिल्कुल फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और कुछ ऐप ऐसे हैं जिनके ये चार्जेस भी नहीं लेते डिलीवरी के, और कुछ ऐसे हैं जिन पे लेते हैं। लेकिन ये जो फ्राजो है और ब्लैंकेट है और ये जेप्टो है, यहाँ सब चीज़ें बहुत फ्रेश मिलती हैं। और मैं आपको दिखाती चलती हूँ, ये देखें इनकी पैकिंग देखें कितनी अच्छी है। और ये चीकू, और इसके बाद आपको दिखाती हूँ मैंगोज़ इनके कितने फ्रेश हैं। तो अगर हम अपने माइंड मेकअप ये करके बैठते हैं कि नहीं भाई ऑनलाइन चीज़ें बड़ी महंगी पड़ती हैं, हमें ख़राब आती हैं और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर भी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत फ्रेश मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको मार्केट जाके इस कदर गर्मी में सामान चीज़ें लेनी नहीं पड़ती। और साथ ही मैंने मंगा लिया था मिल्क भी। और ये देखें, इनकी पैकिंग देखें, बहुत अच्छी है। और जब मैं यहाँ आई थी ना, तो सब लोग मुझसे कह रहे थे कि आप इंडिया में काफ़ी चीप प्राइजेस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी सऊदीया के अकॉर्डिंग, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सऊदीया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने सऊदीया में हमारा एक्सपेंस था उतना ही यहाँ पर भी है। बस आप टैक्स हटा दें, क्योंकि हमारा टैक्स ही इतना लग जाता था। और दूसरी बात, एजुकेशन के मामले में सऊदीया अभी हमारे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाना है। और मैं ही नहीं, हर पेरेंट्स जितने भी हैं वो यही सोचते हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चे हैं। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अब हमारे लिए ना यहाँ पर मतलब एडमिशन कराना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा लो हो गई है। तो इसलिए अगर आपने देखा जाए बच्चों की फ़ीस, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सऊदीया तो सेम ही पड़ जाती हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी। और ये एक वीडियो मैं काफ़ी दिन से बनाना भी चाह रही थी, क्योंकि मुझे कमेंट आए भी थे कि आप बताइएगा मारिया कि आपको सऊदीया महंगा लगा या इंडिया महंगा लगा। तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे दोनों ही ज़्यादातर चीज़ें सेम ही लगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जी यहाँ पर वाटरमेलन मैंने कट कर लिया था बच्चों के लिए। और बस इसके बाद, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं, और ये जो फ्रूट्स हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारी चीज़ें ना खानी चाहिए। इससे आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करती है, क्लियर स्किन हो जाती है, और सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी स्किन के लिए, किड्स के लिए। तो बस यहाँ पर ये सारे काम करने के बाद आपको दिखाती हूँ यहाँ की और भी जो ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने की है। और आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लग जाए तो आप लाजमी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल एंड तक वीडियो को देखिएगा। और यहाँ पे बनाना था मास्क की स्क्रैप बुक, जिसमें कुछ चीज़ों के ना मुझे पिक्चर्स लेने थे और उसके बाद उसे स्ट्रिक करने थे। तो ये सारे काम मदर्स को ही करने पड़ते हैं। तो ये हिंदी की स्क्रैप बुक बनानी है, और साथ ही इंग्लिश की बनानी है, मैथ्स की बनानी है, वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ईजी तरीके से मैंने इसे बना लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है जब सब बच्चों की बनानी होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा काम ना थोड़ा सा इजी कर दूँ। तो बस यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह मैंने कॉपी करा दिया था, और ये बच्चों से ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये फ़ोटोज़ वगैरह मैंने कट कर लिए थे, और साथ ही मैंने इसके ऊपर मेंशन कर दिया था। अब मास्क को मैं यही कहूँगी कि मास्क ये सारा कुछ ना स्टिक कर दे। तो बस अब आ गई थी किचन में मास्क को वर्क देकर। और यहाँ पर ये सारी ग्रॉसरी मैंने मंगाई थी, और ये रस मंगाया था मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए। और ये हालत आप किचन की देख सकते हैं। और ये मेरे बच्चों की शेल्फ्स है जिसमें लंच बॉक्सेस रखते हैं, यहाँ पर हम अपने बिस्किट्स वगैरह रखते हैं। और ये मैंने पैंट्री में शेल्फ्स बना के रखी हुई है, जो हमने जहाँ पे सामान उठाते हैं वहीं पे रखते हैं। इससे क्या होता है, हमें ईजी हो जाता है।
तो अब यहाँ की ग्रॉसरी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारी चीज़ें सेम प्राइजेस की हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और इवन यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग जो है, मुझे लगता है कि मतलब जैसे वहाँ पर हमें हर चीज़ बड़े पैक मिलते थे, छोटे नहीं मिलते थे, यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा सब ले सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरे दाल के कंटेनर्स हैं पल्सेस के। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने कंटेनर कहाँ से लिए, तो ये कंटेनर मेरे आज के नहीं हैं, ये मेरे 10-12 ईयर्स ओल्ड हैं। और ये माशाल्लाह से इसके 12 पीसेस हैं और कुछ 6 छोटे हैं और 6 बड़े हैं। तो इस तरह से ये यूज़ होते हैं दाल के लिए, बेसन के लिए, या बाकी चीज़ों के लिए मैं इसमें ही रखती हूँ। ये शीशे के ग्लासेस के हैं और इसके ऊपर ये डोरी की डिज़ाइंस बनी हुई हैं। तो ये मेरे बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें हिफाजत से मेरी चीज़ें होती हैं, इसमें बिल्कुल भी जो कीड़े वगैरह लगते वो सब नहीं लगते। और इससे ना मेरा काम भी इजी हो जाता है कि मैं एक बार ही फिल कर लेती हूँ, उसके बाद जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत लगती है तो उस टाइम में मंगा लेती हूँ और उसके बाद अपने जार्स फिल कर लेती हूँ। तो इससे मेरा काम आधा आसान हो जाता है। तो आप लोग भी अगर दाल के कंटेनर प्लास्टिक्स में रखते हैं तो ना रखें, आप इसमें रखें, ग्लासेस के कंटेनर में रखें। तो इससे क्या होगा, आपकी दालें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे और बहुत अच्छी तरह से वो महफूज रहेंगी। तो और बेसन के लिए और साथ ही मैंने ये मैदे के लिए, क्योंकि इन सब का ज़्यादा यूज़ लगता है, तो इसके लिए मैंने बड़े कंटेनर लिए हैं प्लास्टिक्स के। उससे क्या होता है कि आपके जो है ना चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती हैं। तो बस इसके बाद आज का ब्लॉग मैंने आपके साथ यही सोच कर शेयर किया कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ कि चीज़ों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ पर अगर आप ये सोचें कि सऊदीया के मुताबिक यहाँ चीज़ें नहीं मिलती, तो सब कुछ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग मिलता है। बस फ़र्क इसके प्राइसेस में है थोड़े बहुत, लेकिन सब कुछ मिलता है। आप अगर रियाल में लेंगे तो आप तो चीज़ें थोड़ी सस्ती लगती हैं, लेकिन अगर आप वो रुपए में लेंगे तो आपको महंगी लगती है। पर ऐसा नहीं है, बात वही पड़ जाती है। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। अपना और अपने का खूब सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।